गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी दाल डिलाइट का नेक्स्ट पार्ट। और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा जो आपको पहले पढ़ाया था, और ऐसे ही आशा ही करते हैं कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था उस समय जब नवाब साहब को उस दाल जब बन जाती है तो उस दाल को बन जाने के बाद उसे नवाब साहब को बुलाने के लिए उसको भेज दिया जाता है कि वही जाओ और बुला करके लेकर आओ, और उनकी जो है नवाब साहब उसको चेक कर लेंगे कि दाल कैसी बनी है। तो उस समय क्या करते हैं, तो उसने कहा नौ यहाँ पर देखिएगा, नवाब साहब ने कहा सादिक सैड, तो सादिक साहब ने कहा कि नवाब साहब द फूड इज़ वेटिंग, कि आपका जो खाना है वो इंतज़ार कर रहा है। तो सादिक ने उनको कहा था, तो दाल इज़ डिलीशियस, दाल कैसी थी, वो बड़ी स्वादिष्ट थी, डिलीशियस थी। उसने कहा ओ यस यस, ओ यस, हाँ। तो नवाब ने कहा सडनली, अचानक वो ये कहता या अच्छा अच्छा, नवाब द सडनली रिमेंबर्ड द स्पेशल दाल। अब तभी अचानक से क्या होता है, नवाब साहब को याद आता, अरे वो स्पेशल दाल जो हमने बोला था उसको ऑर्डर के दिए। तो उसको नाउ मीन्स ऑफ द काइट्स गॉन, लेट्स गो एंड ईट्स। तो उसने कहा कि नाउ मीन्स अब जो काइट्स जो पतंग है वो चली गई, आओ हम खाते हैं उसको, आओ चलते हैं और उसको खाते हैं। तो सादिक क्या था, सादिक रैन अहीड, अब सादिक जो था वो आगे की ओर दौड़ा, और heart thumping the nervously, the oh Allah, he prayed, don't let my father's lose his temper, please don't let it be too late। तो सादिक रैन अहिर, सादिक जो था आगे की ओर दौड़ा, वो कहने लगा कि हिज हार्ट, उसका जो हृदय था, और थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब ज़बरदस्त, और नर्वसनेस के मतलब बेचैन हो गया। अब उसका जो हृदय था बहुत ज़बरदस्त तरह से वो बेचैन हो गया सादिक। उसने कहा कि ओ अल्लाह, क्या होगा, मतलब वो इस तरह से गॉड का नाम लेते हैं, ये गॉड जैसे हम लोग करते हैं। तो ऐसे उसने कहा कि ओ अल्लाह, ही प्रेड, उसने उस ऐसी प्रेड की उस अल्लाह से। उसने कहा डोंट लेट माई फादर, कि डोंट का मतलब था नहीं, तो लेट माई फादर, कि मेरे फादर को मत छोड़ो। लॉस का मतलब था खोना, हिज टेम्पर, वो अपने कहीं ऐसा ना हो कि अपने उस टेम्पर को खो दे। तो प्लीज़ डोंट लेट इट बी टू लेट, कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए, तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा नवाब ने कहा, नवाब एंड हिज फादर, नवाब और उसके मित्र, एंटर द बेस्ट रूम ऑफ द स्टॉल एज दे सैट डाउन ऑन द कारपेट। तो कादिर केम इन द दाल with the dal, and Sadiq followed with the hot roti और dripping with butter। अब क्या होता है, नवाब एंड हिज फ्रेंड्स, नवाब और उसके जो मित्र हैं दोनों उस अच्छे कमरे में, वो जहाँ पर उनकी स्टॉल होती है तो उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो एज जैसे दे सैट डाउन, और वो बैठ जाते हैं उस कारपेट पर, जो उन्होंने वो कारपेट दरी टाइप में जो होती है, कारपेट बोलते हैं उसको, जो उन्होंने वो बिछा रखी थी उस पर वो बैठ जाते हैं। तो कादिर आता है, और विद मतलब साथ में, द दाल, दाल के साथ में, एंड सादिक फॉलोड विद द हॉट रोटी ड्रिप्टेड। और उसमें क्या करता है, जो शादी का जो है वो आप उसका अनुसरण करता है, और हॉट रोटी लाता है, मतलब गरम गरम रोटी लाता है। और ड्रिपिंग का मतलब होता है, या ड्रिपिंग वर्ड हमारा क्या है, जो टपकाव होता है, टपकाव करना विद बटर, वो बटर का उस पर टपकाव कर देता है, मतलब जैसे चिपड़ना टाइप में बोलते हैं हम लोग, तो रोटी को चिपड़ते हैं मक्खन के साथ में, उस तरह की वो बात कर रहा है। उसने कहा सादिक द हैंड इज ब्रीथ एज नवाब हसन ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी। तो सादिक ने हेल्ड का मतलब होता है यहाँ पर उस हेल्ड का मतलब पकड़ना होता है, हिज ब्रीथ एज नवाब हसन। अब मुझे ऐसे उसने सांस को अपनी पकड़ रखा था, मतलब ऐसा मानो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बेकार बनी हुई हो, इस तरह से वो सोच रहा था। तो नवाब हसन ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी, जब नवाब हसन ने उस रोटी के टुकड़े को तोड़ा, और यहाँ पर कहा डिप्ड इट इन द दाल, और जैसे उसका टपका इन द दाल, जैसे दाल में उसने डुबोया, तो शाही उड़द में उसमें, तो पुट इट इनटू हिज माउथ, और जैसे ही उसने उसको मुंह में रखा, और च्यूड स्लोली एंड देन द क्लोज हिज आईज, आ ही सेड सॉफ्टली सादिक लेट गो फॉर हिज ब्रीथ। तो उसने तभी जब उसने उस टुकड़े को अपने मुंह में रखा, उसे रखने के बाद जब उसने धीरे धीरे उसको चबाया, उसने अपनी आंखों को बंद करके, तो उसने कहा आहा, मतलब उसे आनंद आ गया। तो ही सैड, उसने कहा बड़े प्यार से, सादिक लेट गो फॉर हिज ब्रीथ। तब उसे सादिक को बड़ी चैन की सांस आई। तो उसने कहा द नवाब डिप, जब नवाब ने उसको डूबा
ए सेकेंड पीस ऑफ रोटी, जब उसने दूसरा पीस जो टुकड़ा था रोटी का जब उसने दाल में फिर डुबोया, द स्कोप्ड और सम रायता, और उसने कुछ रायते को भी पकड़ा और वही कुछ रायता भी लाओ विद इट इसके साथ में, और जब उसने उसके साथ में और एवरेज क्या यहाँ पर क्या सेवरेट, सेवरेट का मतलब स्वाद लिया, इट एंड सैड उसका स्वाद लिया और कहा कि कादिर योर दाल शाही उर्द इज़ ट्रोली हेवनली, कि तुम्हारी जो दाल शाही उर्द जो है वो वास्तव में बड़ी ही मतलब बहुत ही कैसी है, हेवनली है मतलब स्वर्ग की तरह, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। तो आई हैव नेवर, उसने कहा कि मैं कभी भी ऐसा मैंने टेस्ट नहीं किया, तो टेस्ट इज एनीथिंग बेटर, मैंने ऐसा इतना बढ़िया टेस्ट पहले कभी नहीं किया। वो कहना चाह रहा है कि यू डिज़र्व ए रिवार्ड, वास्तव में तुम एक इनाम के लायक हो, तुम इनाम के हकदार हो। तो टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट शुड यू लाइक, कि तुम क्या पसंद करोगे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है मुझे बताओ, वास्तव में तुम इनाम के हकदार हो। तो उसने कहा, फिर आगे क्या कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले समय के लिए उसने कहा, दैट डे, उस दिन। तो उसने कहा मोहम्मद कादिर स्माइल, अब मोहम्मद कादिर जो है वो मुस्कुराए, उसने कहा आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर, उसने कहा फूड स्टॉल, आई वुड लाइक, मैं पसंद करता हूँ कि एक बिगर मतलब बड़ी सी, जो मेरी एक दुकान हो, स्टॉल हो बड़ी सी, हुजूर मुझे एक बड़ी सी चाहिए, नियर द मॉस्क्यू मतलब मस्जिद के पास में मुझे एक बड़ी सी एक स्टॉल चाहिए, जो मुझे बड़ी सी स्टॉल वो मिल सके। तो उसने कहा, तो उसने नवाब हसन अली, तो नवाब हसन अली कह रहे हैं कि नाउ मिस अब गिवन मी सम मोर ऑफ योर, तो उसने कहा क्या कहते हैं, मोर मतलब अधिक, और योर दाल शाही उर्दू, दाल शाही उर्दू, जो उनकी दाल शाही जो उर्द है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो उसने आगे कहते हैं नवाब हसन अली, तो क्या कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिट रहा है, ऊपर का जो है वो कट रहा है, चलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा डन, उसने कहा डन ठीक है, अच्छा है कि सैड हसन अली, तो हसन अली ने कहा, तो ही कॉल वन ऑफ हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा कि द सर्वेंट बाउड, तो सर्वेंट ने शीश झुकाया, एंड पुट अ बैग ऑफ फुल ऑफ मनी, अब जो पैसों से भरा हुआ बैग था उन्होंने उसको रख दिया। तो वो क्या कहते हैं, इन कादिर हैंड, कादिर के हाथों में उसने उसको रख दिया, और दिस शुड बी एनफ फॉर योर न्यू शॉप, और ये तुम्हारी नई दुकान के लिए, तो तुम अपनी नई दुकान खोल लो। तो सैड नवाब हसन अली, तो तब नवाब हसन अली ने कहा कि नाउ अब गिव मी सम मोर ऑफ योर दाल शाही, तो उसने कहा यो दाल शाही उर्द एंड रोटी, तो उसने कहा कि नाउ, नाउ का मतलब अब गिव मी, कि मुझे दीजिएगा, नवाब हसन अली कह रहे हैं कि अब मुझे और दाल और रोटी को दीजिएगा। तो वॉच हिज फादर सर्व, तो अब उसकी वॉचिंग मतलब देख रहे थे इस फादर, उसके पिताजी वो देख रहे थे और उनको सर्व करे थे, नवाब उनको सर्व किया नवाब हसन अली को, एंड हिज गेस्ट, जो भी उसके मेहमान थे उनको। तो सादिक जो था, ग्रेनिट, ग्रेनिट का मतलब होता है मुस्कुराया, टू हिमसेल्फ, अपने आप ही जो सादिक था वो मुस्कुराया। नाउ अब दे वुड बी रिच, अब वो क्या हो गए, वो अमीर हो गए। लेटर बाद में ही वुड टेल हिज फादर, जब उसने बाद में अपने पिता से कहा कि हाउ मिस कैसे, ही ट्रिक्ड द नवाब, अब उस नवाब की क्या चाल थी, इनटू द कमिंग ऑन टाइम, कि नवाब उस समय आ गया। तो ही न्यू, वह जानता था, हिज फादर उसके पिता, वुड लाव वो हंसे, एंड गिव हिम सम मनी, और उसने कुछ उसको पैसे दिए, विद इट उसके साथ में। तो ही एंड मैन अमन, वह और अमन कुड बाय काइट्स, और उन्होंने साथ में अमन के साथ में क्या क्या पतंगे खरीदी, एंड टॉप्स इन द मार्केट, जो टॉप्स होते हैं इन द मार्केट में वो भी, एंड ट्रीट्स, और उनका व्यवहार, द दम स्लेस टू सम स्वीट, और उन्हें कुछ ऐसी जो कुछ मिठाइयाँ थी वो भी खरीदी। तो एज नवाब हसन अली एट, तो नवाब हसन अली ने उन्हें खाया, एंड एट और खाया, द सादिक स्माइल एंड स्माइल, और सादिक मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो वास्तव में देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को यदि पा लेता है, मतलब कोई भी चीज़ किसी को बनानी आती है तो उसका नाम हो जाता है। तो ऐसी उस दाल डिलाइट का
ना नाम था, वास्तव में उसने इतनी बढ़िया दाल बनाई थी। नवाब उस दाल को खा करके बहुत खुश हुआ और नवाब ने उसको इनाम भी दिया। उसने ये जो था उसने ये भी कहा था कि मुझे अपनी एक बड़ी सी स्टॉल बनानी है। तो बड़ी सी स्टॉल बनाने के लिए उसने एक भर के पैसों का एक बैग था जो उसको भर करके दे दिया कि लो और तुम अपना ये इससे अपनी बड़ी दुकान बनाओ। तो वास्तव में एक अच्छाई यही होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से दाल डिलाइट कितना अद्भुत था, कितना आनंदित दाल थी। तो इसलिए अ, हमेशा आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।